ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट मुझे आजकल देखने को मिले हैं जिसमें कि कई सारे लोग, जिसमें कि नेचुरोपैथी वाले भी हैं और आयुर्वेद के भी जानकार हैं। वो लोग सेक्स पावर को बढ़ाने को लेकर बहुत सारी दवाइयों के देने का दावा करते हैं और उसमें मतलब काफ़ी बड़े बड़े दावे होते हैं कि ये नहीं हो रहा, बिल्कुल इस लेवल तक हो जाएगा। मतलब क्या ऐसा वास्तव में होता है? उन दवाइयों में इतना पावर है कि वो उतना ज़्यादा उस पावर को बढ़ा दे, उतना कामयाब और कारगर वो दवाइयाँ होती हैं? देखो, अब जो बात आप कर रहे हो ना, ये है एक रोमांस का लेवल है। हस्बैंड में, वाइफ में, दोनों में होता है ये। और कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस के कारण कम हो गया, आदमी की डिज़ायर कम हो गई या लेडीज़ की डिज़ायर कम हो गई, तो उसमें आयुर्वेद में जैसे लैक ऑफ लिबिडो ट्रीटमेंट आते हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है। अब जैसे इसमें हमारे, मैं आपको बता दूं, सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, कौच बीज, गोक्षुरा और अश्वगंधा, लो 5 चीज़ें मैंने बोल दी। अगर लेडीज़ को देना है तो इसके अंदर वो मिला दो, साथ में शतावर लेडीज़ को दे दो। अगर दोनों इसको लेते हैं तो उनकी जो रोमांस लाइफ है बहुत अच्छी हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊं मैडम, शायद आपने कभी सुना होगा, हिमालय की ऊंचाइयों पे मिलती है ये जड़ी बूटी, इसका नाम है कीड़ा जड़ी। हाँ, कीड़ा जड़ी आजकल बहुत सुना है, बहुत कम लोग जानते हैं इसको, है ना। कीड़ा जड़ी, यार सुखम्बा भी इसको बोलते हैं। तो मतलब ये एक वो अपने लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है, लेह बेरी। हाँ, लेह बेरी के नाम पे भी जाना जाता। तो ये एक ऐसी चीज़ है मैडम कि इंसान की इंटरनल जो डिज़ायर है उसको तो बनाती है, ये उसकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। लेकिन ये किस हद तक फायदा करता है? जो दावे किए जा रहे हैं कि बिल्कुल आपके अंदर कोई ताकत नहीं है, एकदम से ये मैजिकल है, क्या इतना बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताऊं ना कि इसका काम क्या है। हार्ट, ब्रेन और लीवर को ये ताकत देती है। ओके। बॉडी के नाड़ी सिस्टम को, हड्डियों को और मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देती है। उससे क्या होता है, जब इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है तो नेचुरली उसका रोमांस जिंदा हो जाता है। तो ये नेचुरल वे में लोगों को, अब लोगों ने क्या कर दिया, जब इसको किसी ने पहले इसके बारे में बोला होगा, अब जैसे जो पहले बोल दिया वही चलती रहती हैं चीज़ें। मैंने फिर इसके ऊपर काफ़ी पढ़ाई करी, देखा, समझा। तो ये है, किसी को पूछा गया कि ये क्या है कीड़ा जड़ी, उसका जवाब पता है क्या था? ये जी आयुर्वेदिक व्याग्रा है। हाँ हाँ, मैंने इसी तरह के दावे सुने, तभी मैंने आपसे पूछा। तो दिमाग आदमी का उधर ही चला गया। जबकि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत गुड, एक एनर्जेटिक है और एक मतलब कि एक ऐसा साधन है कि जीवन को तंदुरुस्त अगर जीना चाहते हो, जो कहता है ना, जो मुझे 100 साल तक बिना रोग जीना है, क्योंकि बॉडी तो मैडम आपको भी मिली, मुझे भी मिली। ये बॉडी भगवान ने अपने माँ के पेट में जब बनाई तो उसको 100 साल के लिए बनाया उसने। जैसे मान लो गाड़ी लेते हो आप, गाड़ी वाला कहता है जी मेरी गाड़ी की 20 साल की वारंटी है, कुछ नहीं होता इसको। तो आप जाते ही दीवार में ठोक दो तो उस कंपनी का क्या कसूर? सही बात है। तो इसलिए अपनी बॉडी में अपन डाल क्या रहे हैं? डाल तो रहे घटाघट शराब के पैक। और लाइफ स्टाइल कैसा है? हाँ, लाइफ स्टाइल में कुछ भी डाल रहे हैं, सोते नहीं है टाइम पे। तो बॉडी को जब सर्विस सही नहीं मिलेगी, टाइम पे काम नहीं होंगे, तो बॉडी जल्दी चली जाती है दुनिया से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसान को 2 पार्ट में जीना चाहिए। 60 साल तक जिए वो अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, दोस्तों के लिए। 60 साल के बाद वो कहे मेरा पुनर्जन्म हो गया, रिटायर होने सबको भूल के अपना कुछ और करे, है ना, जो कर सकता है, देश के लिए कर सकता है। हाँ, मैंने तो किया, मैंने तो भगवान से मांगे हैं कि 47 ईयर चाहिए, अब देश की सेवा के लिए दे दो, पैसे के लिए नहीं चाहिए मुझे। कहीं भी बिठा दो, चाहे गुरुद्वारे में बिठा दो, मैं बैठ जाऊंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि अब वो मुझे लगता है कि वो मुझे देगा 47 ईयर, तो देगा ही देगा, क्योंकि 108 साल पूरे करेंगे। अच्छा, पूरी कोशिश करें। हाँ, करेंगे जी पूरी कोशिश। मैडम आपको उस समय मिलेंगे जब आप भी दोबारा से जवान हो जाओगे। आपको मैंने पाठ पढ़ा दिया, जब आप 60 के होंगे आपने फिर जवानी शुरू करनी है। तो मतलब कहने का कि एक आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, जरूर ध्यान देना इस बात पे। मैंने देखा है मलेरकोटला में एक आदमी, मेरा शहर मलेरकोटला है पंजाब में, वो ना जी पैदल चलता था। जहाँ मतलब मलेरकोटला से लुधियाना जाना 40 किलोमीटर 45, तो पैदल कहीं भी जाना उसने पैदल, मतलब जहाँ भी दिल्ली तक पैदल, मतलब वो चलता ही रहा। स्ट्रांग बॉडी थी उसकी,
मैंने सुना कि इसकी 100 साल से ज़्यादा उम्र हो गई और उसके दांत दोबारा आ गए, बाल दोबारा काले हो गए। दोबारा दांत कैसे आ जाएंगे? दांत भी आ गए और बाल भी काले हो गए। मतलब ऐसे भी युग पुरुष बैठे हैं धरती पे, ये कोई मजाक नहीं है जी। अच्छा। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे थोड़ी है, मैंने शहर बोला है अपना। अच्छा। तो ये आदमी वहाँ पे हुआ है। मतलब ऐसी चीज़ें अभी दुनिया में है, बहुत कुछ है दुनिया में। आपको कभी देखना कि वो एक्सेप्शन केस कहा जा सकता है, ऐसे मिलते केसेस हैं कई बार तो आते हैं। भगवान कई बार ऐसा कर 108 के तो बहुत ही हैं। 108 वाले तो हैं नहीं, ये दांत और बाल जो दोबारा हुए इसके ऐसे भी केसेस हैं। और जो 108 वाले बहुत मैंने बोला ना हैं, तो वो तो हैं। तो फिर आप और हम क्यों नहीं हो सकते उसमें शामिल हो सकते हैं उस रेस में, अगर हमने सोच लिया तो। मैडम यकीन मानो कि जब से मैंने ये सोचा है, मैं मुंह में कोई भी चीज़ डालने से पहले 1000 बार सोचता हूँ कि मैंने वादा किया है लोगों से भी और ऊपर वाले से भी कि मुझे इतने टाइम चाहिए। तो प्रैक्टिस करने में, कोशिश करने में जाता क्या है? सही बात है ना। तो अभी तक उसने कोई ऐसी प्रॉब्लम दी नहीं। किसी भी लेबॉर्ट्री में ले जाओ, शरीर को ठीक निकल के आता है, तो उम्मीद है कि इसको दोबारा जिंदा करके रखेंगे। चलिए, अच्छा एक थोड़ा सा ये भी एक सवाल है लोगों के दिमाग में भी आता है। आपने पूछा नहीं है गोयल साहब कैसे रखोगे, ये पूछना चाहिए था आपको। क्या कैसे रखेंगे कि शरीर को अब 47 साल आप कैसे रखोगे? बिल्कुल रखेंगे। जो आपका लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया को ठीक कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपको तो वो लेवल पता होगा ना कि इस लेवल तक मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, इतनी देर सोना है, ये रूटीन रखना है। तो इतना तो मैं समझ ही रही हूँ आपको। सबसे बड़ी चीज इसमें पता है क्या है? मैं बता देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको। 60 के बाद आप भी सोच रहा हूँ उसको बैठ के कि इसमें एक चंद्र प्रभा बट्टी आती है आयुर्वेद में। एक आती है रोग्यवर्धिनी बट्टी, और एक आता है इसमें त्रिफला, एक आता है भूमि आंवला, एक है पंचम हल्दी। 5 चीजें हैं मैडम। पांचों चीजें आपके जल, बाजू, अग्नि, आकाश पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखती हैं। और जो चंद्र प्रभा है वो आपके यूरिनल सिस्टम को सेट करती है, पूरा यूरिन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देती। जो आरोग्यवर्धिनी है वो लीवर को फ्लश करती है, ठीक। और उसके बाद अपना जो भूमि आंवला है वो लीवर को ठीक रखता है। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी त्रिफला, जो पूरी गट हेल्थ को ठीक करता है। और एक है पंचम हल्दी, जो नाड़ी सिस्टम, हड्डियों को और सारे शरीर को ताकत पहुंचाता है, खाया पिया शरीर को लगता है। अगर ये चीज़ों को लेके आदमी और पौष्टिक आहार ले, रात को खिचड़ी खाए, दोपहर को लंच करे, सुबह नाश्ता लाइट करे, और ब्रेकफास्ट और मतलब सलाद और फ्रूट पे थोड़ा सा ध्यान दे, तो मस्त जीवन निकल सकता है। बहुत बढ़िया। यानी आपने पूरा उसका तौर तरीका सब सोच रखा है कि क्या कब कैसे करना है, जिससे कि कोई गच्चा ना हो, बॉडी एकदम साथ रहे। अच्छा, एक सवाल ये भी लोगों के दिमाग में आता है। एक नाम बहुत तेज़ी से आयुर्वेद के फील्ड में, योग के फील्ड में आया, बाबा रामदेव का। आपको क्या लगता है कि पहले तो ये नाम बहुत ऊपर गया और उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी। क्या रामदेव ने आयुर्वेद और योग से देश का नाम रोशन किया है या और उसको पीछे किया है? क्योंकि फिर कई बार ऐसी चीज़ें आई कि उनके कंपोनेंट में गलत सामग्री डालने के भी आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई, जिसमें कि कोरोनिल भी शामिल है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखो, वैसे तो मैं कभी बोला नहीं उनके लिए, क्योंकि मेरे तो मतलब ये कह लो कि आइकॉन भी रहे हैं। ओके, अब चाहे तो बोले, नहीं तो नहीं, बोलने में क्या जाता है। जो अच्छी बातें हैं बोलनी चाहिए, क्योंकि रामदेव जी एक मतलब संत हैं, उनको नॉलेज है और वो सेल्समैन भी अच्छे हैं। जो चीज़ वो बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, बेच लेते हैं। उन्होंने मतलब योग ही बेच दिया, मतलब हर चीज़ को उन्होंने सेल किया है और उसके साथ उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अगर उनके अंदर 100 कमियां निकालोगे तो 1000 गुण भी हैं, 1000 अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने। अब क्या है कि एक आदमी है, उसका उधर मतलब ही नहीं है, बदनाम वो हो जाते हैं, लेकिन गलती उनकी नहीं होती, क्योंकि वो बदनाम इसलिए होते हैं कि वो इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो लेकिन उन्हीं का वही फेस है, उन्हीं का चेहरा देख के लोग खरीदते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि क्वालिटी चेक में कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, मान लो किसी को, भाई तू ऐसे कर, हमें ये प्रोडक्ट है, ये इतना बना के दे दे, उसमें हमारा मार्केटिंग लिख दे, तू मैन्युफैक्चरिंग कर ले, तो दे दिया। अब वो उसको क्वालिटी कैसी दे रहा है, वो क्वालिटी चेक वालों का काम है। तो वहाँ आके
बेचारे फंस जाते हैं बाबा जी, तो बदनाम हो जाते हैं बाबा जी। लेकिन अरबों की संपत्ति हाँ, उन्हीं की है, ना, तो उन्हीं के फेस नाम वो है, तो सुनना तो उन्हीं को उनकी पड़ेगा। बस ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अंदर सामान आ रहा है उसको प्रॉपर देखें, ध्यान से करें, क्योंकि दुनिया उनके ऊपर भगवान की तरह विश्वास करती है और जुगों जुगों तक करती रहेगी, क्योंकि हमारे देश में वो लोग भी हैं जो जेल में बैठे लोगों की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही हमारे कहा देश के लोग सबकी पूजा करते हैं। रामदेव जी तो बहुत युग आसाराम पुरुष की भी हैं। पूजा करते हैं।